देवराहा ध्यान उत्सव में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उसी विषय की चर्चा करूंगा जहां मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा था कि भगवान केवल निर्गुण है या भगवान सगुण है या दोनों स्वरूपों में है। इसी की व्याख्या मैं कई वीडियो से कर रहा हूं। आज आप लोगों को एक दृष्टांत सुनाता हूं। वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत रहते थे। उनकी बहुत लंबी लंबी बालें थी और भगवान श्री कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे। ऐसा भक्त कि अपना सारा काम का श्रेय परमात्मा को ही देते थे। 24 घंटे उसी में लगे रहते थे। तो संजोग था, जा रहे थे रास्ते से और हवा चल रही थी। उनकी बाल जो है सो खुली हुई थी, लहरा रही थी और वो जा करके एक झाड़ीदार सड़क के किनारे पौधा था, बाल जाकर उसी में फंस गई। महात्मा जी जो है सो उस पेड़ के नज़दीक बाल फंसा हुआ है, वो खड़े हैं। 2-3-4 घंटा हुआ, आसपास के लोग देखे कि भाई एक महात्मा जी जो है सो पेड़ में बाल उनका उलझा हुआ है और खड़ा है, केवल कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई उद्यम नहीं कर रहे हैं। तो लोग आए, कहे कि महाराज हम ये निकाल देते हैं, छुड़ा देते हैं आपका बाल, आप फ्री हो जाइएगा, आप स्वतंत्र हो जाइएगा। महात्मा जी कहे कि तुम कौन होते हो? जिसने लगाया वो छुड़ाएगा, जो फंसाया है वो छुड़ाएगा। तो ऐसे करके 2, 4, 5, 10 आदमी जो है सो जो भी आए उनको यही कहा कि जो फंसाया है वो छुड़ाएगा, तुम कौन होते हो? जाओ अपना काम देखो। तो एक दिन तो ऐसे ही गुजर गया। दूसरे दिन भी जो है सो इस तरीके से कईक लोग आए और उनको सलाह दिए कि महात्मा जी मैं आपका बाल जो है सो इसमें से झाड़ी से निकाल देता हूँ। तो बोले कि तुम कौन होते? ना तुम फंसाने वाले हो ना तुम निकालने वाले हो। अद्भुत डिपेंडेंस परमात्मा पर। दूसरा दिन भी पार कर गया। 10, 20, 50 लोग आए गए। लोग ये समझा कि ये महात्मा जी पागल हैं, अब अपना जैसे इनको करना होगा करेंगे, कौन इनके फेरे में पड़ने जाए। तीसरा दिन कोई पूछने भी नहीं आया। इक्का दुक्का कोई आया होगा, लेकिन तीसरा दिन कोई बहुत ज्यादा 3 दिन तक ऐसे ही जो है सो पड़े रहे। 3 दिन तक खड़े हैं, न खा रहे हैं न पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम निष्क्रिय जो है सो खड़े हैं वहीं पर। जैसे खड़े श्री महाराज जी लोग होते हैं वैसे 3 दिन तक खड़े हैं, बाल फंसा हुआ है उसमें और वो खड़े हैं वहीं पर। तो चौथा दिन सुबह में एक भिखारी आया, कहा कि महाराज आपका जो है सो बाल फंसा हुआ है और आपके पास हाथ है ही, आप क्यों नहीं इसको निकाल लेते हैं? तो कहा कि मैं निकालने वाला कौन होता हूं? जिसने फंसाया वो निकालेगा। तो कहे कि आपको हाथ भगवान किस लिए दिए हैं? कहा कि ये सब तुम हमको क्यों बताते हो? तुम अपना काम करो, तुम भिखारी है, जाओ भीख मांगो। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूं, जो इसका परिणाम होना होगा, हमको इसी परिणाम की चिंता नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि जो फंसाया है वही छुड़ाएगा और दूसरा कोई तो छुड़ा नहीं सकता है। भिखारी बहुत प्रयत्न किया, कहा कि मैं छुड़ा देता हूं। कहा कि कौन होते हो तुम होते कौन हो छुड़ाने वाले? तो कहा कि तब कौन छुड़ाएंगे? कौन आएगा छुड़ाने के लिए? कहा कि मेरा इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं, वो आएंगे, वही फंसाए हैं। मैं उनका अनन्य भक्त हूं। अगर नहीं फंसाना था तो मेरा रास्ता बदल देते या हवा को शांत कर देते, लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया नहीं और ये मामला फंस गया। तो फंसाए हैं तो जाने, वो आएंगे तो छुड़ाएंगे। तो कहा कि श्री कृष्ण आएंगे छुड़ाने के लिए आपका बाल? कहा कि बिल्कुल आएंगे, आना ही होगा उनको। नहीं आएंगे तो हम ऐसे ही रह जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो जो भिखारी थे भगवान कहे कि मैं ही श्री कृष्ण हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरा श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा है, वो भिखारी कभी नहीं हो सकता है। इस जगत का संपूर्ण ऐश्वर्य का मालिक है, वो भिखारी कैसे होगा? तुम श्री कृष्ण नहीं, तुम ठगने आया है हमको, तुम श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहे, भिखारी के रूप में ही आए थे। बोले कि आपको कैसे विश्वास होगा कि मैं ही श्री कृष्ण हूं? कहा कि इसका एक ही उपाय है,
अगर राधा रानी यहाँ उपस्थित हो जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं कि तुम ही श्री कृष्ण हो। भगवान ने आह्वान किया और राधा रानी पहुंच गई। तब कहा कि हाँ, हम जानते थे तुम छलिया है, आया भी तो छल करके, सीधा तो तुम कोई काम करते नहीं हो, छल करना तो तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए यहां भी छल कर गए और हमको धोखा देने के लिए तुम भिखारी का रूप बना लिए, अब तुम इसको छुड़ा दो। तो भगवान श्री कृष्ण उठे और उनको उस बाल को छुड़ा दिए और फिर जो है सो भगवान अपने स्वरूप में आ गए राधा रानी के साथ। और जो संत थे दोनों के चरण कमलों पर गिर करके भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किए। आपको इस कथानक से स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान निर्गुण निराकार भी निराकार है, लेकिन भगत प्रेम बस सगुन सोई। अगुण रूप अलख गति जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। यह तुलसीदास जी का मत है। अगुण रूप अलख गति जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। और भगवान शंकर जी का मत क्या है? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम के बस में है। जब भक्त के भीतर प्रेम उमड़ता है और भगवान की पुकार करता है तो परमात्मा अपने गद्दी पर विराजमान नहीं रह सकते। वो दौड़े दौड़े चलते, उनका चप्पल भी छूट जाता है, नंगे पांव दौड़ जाते हैं वो। जैसे भगवान श्री कृष्ण सुने कि सुदामा आए हुए हैं तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पैर में चप्पल है या नहीं, या जूता है कि नहीं, नंगे पांव दौड़ गए उनसे मिलने के लिए। तो भगवान आप भक्त के प्रेम के भूखे हैं। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, वहीं सगुण रूप में उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए रामकुंकर जी कहते थे कि जितने भक्त हैं उनके लिए भगवान राम अपना रूप बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो जैसा चाहता उसके लिए वैसा ही रूप ग्रहण कर लेते हैं। यह उनकी महत्ता है, यह उनकी क्षमता है। इसलिए भगवान निर्गुण निराकार है अपने मूल स्वरूप में, लेकिन भगत प्रेम बस सगुन सोई। जब भक्त के भीतर में प्रेम उमड़ता है, जब उसके भीतर अनुराग उपजता है, तो परमात्मा उसके बस में होकर सगुन स्वरूप में जैसा चाहता वैसा बन जाते हैं। वो बात करता है। हमारे स्वामी अगरानंद जी जो सक्तेशगढ़ में रहते हैं, उनका आश्रम है, उनके गुरुदेव परमानंद जी महाराज कहते थे कि प्रभु तो घंटों बैठ करके बतियावत है, ऐसा कहते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगरानंद जी कहते थे कि मेरे गुरुदेव कहते थे कि भगवान तो बैठ करके घंटों बतियावत है अगरा। तो मेरे मित्रों, मेरा भी यही मत है कि भगवान मूल स्वरूप में सगुण स्वरूप में निर्गुण निराकार है और भगत प्रेम बस सगुन सोई। जब हमारा और आपका प्रेम उमड़ता है तो हमारी इच्छा के अनुरूप वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव जी के रूप में, किसी रूप में जो है सो जिस रूप में आप चाहिएगा उसी रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। यह उनकी महत्ता है। हनुमान जी के रूप में, किसी के रूप में वो प्रकट हो जाएंगे। एक मैं और आपको दृष्टांत दूं रसखान के बारे में। रसखान फारस की खाड़ी के रहने वाले थे। वो सऊदी अरबिया और ईरान जो इराक का क्षेत्र है, वहाँ के वो रहने वाले थे। तो उनका बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा था। शादी नहीं हुई थी, एक लड़की से उनकी बातचीत चली थी, उनसे उनको प्रेम था, लेकिन शादी नहीं हुई थी। प्रेम संबंध चल रहा था लेकिन शादी नहीं हुई थी। लेकिन बिजनेस तो बिजनेस है। अचानक जो है सो शादी होने के पहले बिजनेस उनका जो है सो डूब गया। और जब बिजनेस डूब गया तो उनकी पत्नी जो है वो छोड़ करके चली गई। अब जीवन में केवल निराशा और हताशा ही रह गया। बिजनेस भी डूब गया और पत्नी छोड़ करके चली गई। अब उनको कहीं मन ही नहीं लगता था। संसार उनके लिए निहिसार हो गया। संसार उनके लिए माया स्वरूप हो गया। संसार धोखे का प्रतीक हो गया। अब उनको मन ही नहीं लगता था। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है संस्कृत में था, अब न हिंदी में हुआ है। पहले संस्कृत में ही ये था केवल। इसकी व्याख्या सबसे पहले फारसी भाषा में हुई थी और वहाँ के विद्वानों ने ही किया था।
मतलब कि वो लगा के पहले संस्कृत सीखे होंगे तब जाकर के व्याख्या फारसी में किए होंगे। तो वहां एक किताब उनको हाथ में लग गई फारसी भाषा में। उस किताब को पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते आधा किताब जब पढ़े तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अनुराग उत्पन्न हो गया और उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि संसार में अगर प्रेम ही करना है तो श्री कृष्ण से क्यों नहीं किया जाए, जो ये औरत के और धन के पीछे आदमी भागते चलता है, ये माया स्वरूप है स्त्री और धन, आज है कल नहीं रहेगा, ये संसार ही धोखा है। और उनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ, परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ और उन्होंने रात्रि में निर्णय लिया कि अब हम वृंदावन चलेंगे। और वहां से बिना घर वाले को बताए सीधे पैदल वहां से चल दिए और महीनों पैदल चलते चलते ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए वृंदावन पहुंच गए। जब वृंदावन पहुंचे तो वहां एक बहुत बड़े संत के आश्रम में गए और जाकर उनके संत के पैर पर गिर गए, कहे कि महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उनका जो लुक था वो मुसलमान जैसा था, दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ी हुई थी, वेशभूषा भी दूसरे जगह का, उधर का तो वेशभूषा कुछ दूसरे टाइप का रहता है, पायजामा कुर्ता लंबा लंबा वो लोग पहनते हैं और दाढ़ी बड़ी और पगड़ी। तो बोले भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने अपना जो मुस्लिम नाम था बताए। कहाँ के रहने वाले? तो मैं फारस की खाड़ी का रहने वाला हूँ। तो बोले भाई तुम मुसलमान हो, तुमको हम कैसे शिष्य बना सकते हैं? कहा कि प्रभु इस चमड़े में मुसलमान और हिंदू नहीं लिखा हुआ है, श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में अनुराग पैदा हो गया है। मैं अपनी सारी स्थिति को बताए तो आधे मन से कहा कि अच्छा ठीक है, तब तुम आ ही गए हो तब तुमको मैं दीक्षा दे दूंगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कल सवेरे स्नान करके मेरे पास, सर्वप्रथम स्नान करके मेरे पास आ जाना, मैं तुमको दीक्षा दे दूंगा। और उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया, कहा कि देखो जी एक बाहर से आए हुए हैं, इनको कल दीक्षा देना है, आज रात में रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था कर देना। अपना रह गए। वहाँ खाना तो मिलता ही था सबको लंगर में, वहीं से खाना मिल गया। अब अपना कहीं उसी आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम था, वहीं में अपना पड़े रहे। दूसरे दिन स्नान करके गए, गुरुदेव ने मंत्र दे दिया भगवान श्री कृष्ण का और उनको कहा कि ये आश्रम है, कोने पर एक कुटिया तुम्हारे लिए बन जाएगी, उसी में रहना और लंगर में जो खाना मिलता है सब साधु लोगों को उसी में से तुम भोजन पाते रहना। और अपने मैनेजर को बुला दिए, बुलाकर कहे कि इनका झोपड़ी जो है सो उस कोने पर बनवा दीजिए छोटा सा, और इनके खाने की व्यवस्था देखिएगा, कोई कमी नहीं होना चाहिए। और उस गुरुदेव के मंत्र को वो बैठ करके जपने लगे और 3 महीना जपते जपते उनके भीतर में रस प्रवाहित, भगवत रस प्रवाहित होने लगा। यही तो होता है, मंत्र जाप से भगवत रस की धारा फूट पड़ती है। जाके गुरुदेव के चरण में गिर गए और अपना वृतांत सुनाए कि महाराज मुझे ऐसा हो रहा है। कहा कि अरे तुम तो रस से भर गया, भगवत रस से भर गया, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया है। यहाँ बरसों लोग करते हैं, नहीं होता, तुम्हारा 3 ही महीना में हो गया। अब आज से तुम्हारा नाम रस खान रहेगा, तुम रस से भर गया। और उन्होंने उनका नाम रस खान रख दिया और तब से वो रस खान कभी वृंदावन में ही रहे और भगवान श्री कृष्ण का गीत गाते रहे। मानुष हों तो बस हो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, वही लिखे थे। और उनकी कविताएं जो उस समय की थी, हम लोग पढ़ते थे बचपन में स्कूल में, और सारे लोग पढ़े हैं, इवन इनकी कॉलेज में भी पढ़ते थे लोग। तो और गुरुदेव के साथ रखो, अभी तो 3 ही महीने का ये उपलब्धि थी, जीवन भर वहीं रहे। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का उनको दर्शन हुआ था और इसीलिए कभी गए नहीं वो वृंदावन छोड़ करके, और वृंदावन के वही होकर के रह गए। इस दृष्टांत, दोनों दृष्टांत से आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि गुरुदेव का जो गुरु मंत्र होता है, अगर उसको प्रेम पूर्वक जपा जाए तो भगवान हृदय में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें भगवत रस प्रवाहित होने लगता है। वही भगवत रस कुंडलिनी जागरण का कारण बनता है, जागृत हो जाता है, उससे कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है और वह रस और तीव्रता से ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगता है। उसकी आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। संसार में जितने ये माया रूपी संसार में जहाँ जहाँ मन भटकते रहता है, यह मन अंततोगत्वा उसी भव रस में, उसी भगवत रस में डूब करके वह भी परम पवित्र हो जाता है। मन पवित्र हो गया, बुद्धि पवित्र हो गई, काम बन गया आपका। ये होता है, यही अध्यात्म का क्रम है। इसलिए आज इतना ही, फिर अगली बार दूसरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन इसी से संबंध अभी चलेगा 1-2 प्रसंग। तो भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं कि सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उरय अंतर जामी। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा,
सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबौर अंतर जामी। हे पार्वती, वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा ही दशरथ के घर में राम के रूप में पैदा हुआ है। वही निराकार है, वही साकार है, वही भक्तों का इष्ट भी है, वही सबका कल्याण करने वाला है। उन्हीं का तुम भजन करो, उन्हीं का नाम जपो, उन्हीं का ध्यान करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। आज इतना ही बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा, करुणा सागर, करुणा मूर्ति, करुणा वरुणालय, कृपा सिंधु प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री राम।